साथियों नमस्कार। आपका भाई महेश प्रताप सिंह आपका स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल महेश सिंह गोंडा पर। आप सभी को मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं कि आप सभी को मकर संक्रांति और नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं नहीं दे पाया। अब दे रहा हूं आप सभी को। आप सभी का साल मंगलमय हो और आप सबके घर में खुशियाँ आए, सरकारी नौकरी आप सभी को मिले प्राथमिक शिक्षा विभाग में। साथियों आज का मुद्दा है नई शिक्षक भर्ती। पिछले 6 साल से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती कब आएगी और अभी तक वो इंतज़ार पूरा नहीं हो सका है किन्हीं कारणों से। तो बहुत जल्द आप सभी के घर में खुशियाँ आए, ये भगवान से कामना करता हूँ। और परसों शुक्रवार को मैं लखनऊ गया था, उसी के विषय में आप सभी से वार्ता करनी है और कहाँ कहाँ मिला, क्या क्या हुआ, उन्हीं सब विषयों पे विस्तार से बात होगी। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जो सब्सक्राइब किए हैं वो वीडियो को एक बार देखें ज़रूर, क्योंकि इसमें कोई किसी अधिकारी से या कोई भी झूठा प्रोपोगेंडा या कोई प्रपंच नहीं है। जो कुछ भी है सच्चाई है, आप सभी के सामने मैं भी रखूँगा। शुक्रवार को मैं लखनऊ गया था, कंचन वर्मा मैम से मिला, उनको ज्ञापन दिया और हर बार की तरह गणेश सर से भी मुलाकात हुई। पिछली बार जब गणेश सर से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कुंभ के बाद प्रक्रिया थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो धीरे धीरे प्रक्रिया में जोर पकड़ रहा है। और कंचन वर्मा मैम का सबसे पहले बताऊंगा कंचन वर्मा मैम का। उन्होंने कहा कि आप सभी का जो भर्ती का जो इंतज़ार है वो बहुत जल्द सूखा ख़त्म होने वाला है। तो हमने कहा मैम कब तक? उन्होंने कहा कि अब इस बारे में अभी हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि मार्च होगा, अप्रैल होगा, मई होगा, जून होगा, ऐसा कुछ उन्होंने एग्जैक्ट नहीं बताया। लेकिन हाँ, उन्होंने ये बताया कि आप सबका मतलब पॉजिटिव रिस्पांस मेरी उनकी बातों से लगा कि अब पॉजिटिव वे में बातें चल रही हैं। हमने कहा मैम शिक्षा मंत्री जी बोल देते हैं कि अनुपात समानुपात पूरा है, तो उसके बारे में कहीं नहीं, वो तो कोई भी नेता होगा तो सदन में स्वीकार नहीं करेगा कि हमारे पास पद खाली है और हम भर्ती नहीं करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास पद खाली नहीं है, हम भर्ती नहीं करेंगे और उस पर कोई विरोध भी नहीं कर सकता है। अगर वो कह दें कि हमारे पास पद खाली हैं तो उसमें दिक्कत हो जाएगा, उनके लिए भी तमाम तरीके से विरोध उनका स्टार्ट हो जाएगा। और अब आप सभी का हमसे जानना हुआ है कि भर्ती कब आएगी और कितने पदों पे आएगी। भर्ती आएगी, हमने जो 3 डिजिट आपको बताया था, 40,000, 50,000, 60,000, इन्हीं डिजिटों के बीच में रहेगी। बीच में कोई बोल रहा था कि 88,000 वैकेंसी आएगी। 88,000 वैकेंसी, समथिंग 90,000 वैकेंसी की जो बात हो रही है वो 2 पार्टों की बात हो रही है। क्योंकि पहले पार्ट में केवल 40 से 45,000 के बीच में या 50,000 बहुत उड़ के हो सकता है। बाकी अगला पार्ट वो चुनाव से ठीक पहले 26 मिड में एक और वैकेंसी देंगे अनुमानता। क्योंकि वो कब क्या करते हैं योगी सरकार, उसका कोई भरोसा नहीं है। उस पर ज़्यादा उस विषय पे ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार कब क्या कह दे, कब क्या कर दे और कब क्या अपनी बात से मुकर जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि 17,000 का लव लेटर आप लोगों ने देखा था, वो जारी हुआ था और वो फेल हो गया। भर्ती 45,000 से लेके 50,000 के और 55,000 के बीच में रहेगी। कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ जाए तो हो सकता है 88,000 या 90,000 हो जाए। इसके चांस मेरे हिसाब से या अधिकारियों को जो रिस्पांस है उस हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं कई बार अधिकारियों से मिल चुका हूँ, उनका रिस्पांस बस यही
40,000 से लेके 60,000 ही बीच में वो बात करते हैं, उसके नीचे बात करें लगभग 50,000, लगभग 50,000, यही उनका शब्द रहता है कि लगभग 50,000 मान के चलिए। अब आप सभी का एक और, जैसे जो मतलब नए साथी हैं, 19 बैच, 20 बैच, 21 बैच, 22 बैच जो भी हैं, उनका मतलब है कि टेट होगा कि नहीं होगा। देखिए, मुझे ना किसी से पैसा लेना है, ना मुझे किसी से पैसा कमाना है, ना मुझे टेट में किसी का जुगाड़ लगाना है। जो सच्चाई है, टेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बहुत ही, मेरी बातें थोड़ा बहुत आदमी को बुरा लगेंगी, टेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसके 50-50% चांस हैं। हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग बैठे हैं, हम लोग भी दे देंगे, बहुत दिन से बैठे हैं तो थोड़ी तैयारियों में भी थोड़ी थोड़ी धार आ जाएगी। और नहीं होगा तो अगली वैकेंसी के लिए इंतजार करें, वो भी अभी उनके लिए अभी सीटेट क्लियर कर लें, क्योंकि अगस्त के पहले मुझे नहीं लगता कि वैकेंसी आ पाएगी। मार्च के बाद आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, इस बारे में तो मैं आश्वस्त हूँ। मार्च से स्टार्ट हो जाएगी आपकी प्रक्रिया, लेकिन वैकेंसी नहीं आएगी इतना जल्दी, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और सभी लोग जानते हैं। हाँ, हमारा काम है कि सरकार के ऊपर प्रेशर बना। अब आगे हमारी की रणनीति क्या होनी चाहिए? हमारी आगे की रणनीति होनी चाहिए कि हम सबसे पहले, आज 20 तारीख है, आज की मीटिंग है, आज हो सकता है आज कुछ मीटिंग में हो जाए, और अगर नहीं होता है तो कल आप लोग जाके वहाँ प्रेशर बनाइए, हमें बुलाइएगा तो हम भी आएंगे। और उसके बाद फिर एक धावा लखनऊ में भी बोलना पड़ेगा। मैं इस चीज़ को बार बार कह रहा हूँ, और जितने भी नेता हैं वो मेरी बातों को सुन नहीं रहे हैं या सुनना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि भर्ती का रास्ता इलाहाबाद से नहीं होके जाता है, लखनऊ से होके आता है भर्ती का रास्ता। तो एक बार सीटेट, एक बार SCRT पे जोरदार प्रदर्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, सरकार की कानों में जू नहीं रहेंगी। भले वो प्लान में है, अगर वो प्लान में है तो पिछले 6 साल से प्लान में है, और 6 साल से वो प्लान करते करते 6 साल निकाल दिए हैं। अब प्लान में है कि नहीं है, ये उनका समस्या है। हम लोगों का समस्या है कि हमको वैकेंसी नहीं मिली है 6 साल से। तो आप सभी से अनुरोध है कि जितने भी नेता लोग हैं, चाहे विशु यादव हो, चाहे रजत सिंह हो, या जो भी हो, जितने भी बैच के हों, सबका नाम मैं ले नहीं पाता हूँ, ना मुझे नाम याद रहता है, तो उन लोगों से बता देना चाहता हूँ कि आप लोग इलाहाबाद में हैं, प्रयागराज में हैं, वहाँ पे प्रेशर बनाइए, लेकिन एक बार लखनऊ में भी प्रेशर बनाने का प्रयास करिए। केवल एक धरना किसी तरीके से एक धरना कर दीजिए, जिससे हम लोगों का जो बातचीत अभी जो रुका हुआ है सरकार से, उसका एक रास्ता खुल जाए और तुरंत हम लोगों के लिए नई भर्ती देखने को मौका मिल जाए। अपनी बातों को यहीं पे विराम देते हैं, और बस यही सूचना आपको देनी थी कि मैं परसों मतलब शुक्रवार को मैं गया था लखनऊ, मिला था उनसे, और उनसे जो बातचीत हुई उसका पॉजिटिव रिस्पांस है। वैकेंसी आएगी, और लगभग 50,000 के पदों पे उन्होंने कहा कि 50,000 के पदों पे आएगी, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा। टाइम मीन्स कि मार्च के बाद प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है टेट कराएं, हो सकता है ना भी कराएं। तो अगर टेट कराते हैं तो ये सितंबर अक्टूबर तक चला जाएगा। अगर नहीं कराते हैं तो जुलाई अगस्त तक आप लोगों को वैकेंसी का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि अब 1K हो गया है। अब धीरे धीरे हम चैनल मोनेटाइज के तरफ बढ़ रहे हैं, और आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।